हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका एम जी स्टडी हब में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है 10 सितंबर और 10 सितंबर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको हम सॉल्व करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य ने छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, उड़ीसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने टेरिस से एक्वीफर तक छाता कृत्रिम रूप से जल का सामुदायिक दोहन और संचयन शुरू करने के लिए यह योजना शुरू की है। भूजल पर बढ़ते दबाव को दूर करने और घटते भूजल स्तर में सुधार करने के लिए इसकी संकल्पना की गई है। योजना के तहत 5 साल में 373.52 करोड़ लीटर पानी संचयन का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइट एसोसिएशन पटवा द्वारा किस राज्य को इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी केरल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने एक सहयोगी पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइट एसोसिएशन द्वारा संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए पश्चिम बंगाल को इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 से पुरस्कृत किया गया है। यह पुरस्कार 9 मार्च 2023 को बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर समिट में प्रदान किया जाएगा। पटवा यात्रा लेखकों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1998 में हुई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित SC/ST के रोगियों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी असम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कर्नाटका। कर्नाटक सरकार ने राज्य में दुर्लभ बीमारियों और उच्च लागत वाली बीमारियों के रूप में वर्गीकृत बीमारियों से पीड़ित SC/ST के रोगियों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार उन बीमारियों के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान करेगी जो केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नहीं आती हैं। सरकार ने इस नई योजना के लिए 23.18 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। हाल ही में देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रंट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है। ऑप्शन ए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, ऑप्शन डी वाणिज्य मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नीति आयोग। विश्व संसाधन संस्थान WRI भारत के सहयोग से नीति आयोग ने देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रंट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया सतत परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक फ्रंट एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। उद्देश्य ऑन ग्राउंड प्रदर्शन, पायलटों और साक्ष्य आधारित अनुसंधान द्वारा माल ढुलाई विद्युतीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हाल ही में ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक काबिज रहने वाली किस महारानी का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया है? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, क्वीन मैरी, एडवर्ड, सोफी, कैथरीना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए
महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। एक प्रश्न हमने कल भी करवाया था, लेकिन कुछ ज़्यादा फैक्ट नहीं करवा पाए थे, तो आज कुछ फैक्ट हैं उसको हम करवा रहे हैं। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक काबिज रहने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में निधन 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। वह अपने पिता किंग जॉर्ज 6वें के आकस्मिक निधन के बाद 1952 से 25 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठी। महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटेन पर 70 वर्षों तक शासन किया। सदियों के प्रोटोकॉल के मुताबिक उनके सबसे बड़े बेटे 73 वर्षीय प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के नए राजा बने होंगे। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध गयाजी बांध का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए कर्मना नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी फाल्गु नदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी फाल्गु नदी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया में फाल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध गयाजी बांध का उद्घाटन किया। यह 411 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा और इससे 312 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसके बनाने में अब यहाँ पिंडदान करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विष्णुपद घाट के पास फाल्गु नदी में साल भर कम से कम 2 फीट पानी उपलब्ध रहेगा। हाल ही में जारी यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या रही है? ऑप्शन ए 121, ऑप्शन बी 165, ऑप्शन सी 71, ऑप्शन डी 132। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 132। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा यूएनडीपी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक एसडीआई 2021 में भारत 191 देशों में 132वें स्थान पर है। भारत के पड़ोसी में श्रीलंका 73वें, चीन 79, बांग्लादेश 129 और भूटान 127वें भारत से ऊपर है। स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा, उसके बाद नॉर्वे और आइसलैंड है। 2020 के सूचकांक में भारत का 121वां स्थान था। हाल ही में नेशनल एंटी फ्रंटियरिंग अथॉरिटी एनएए ने किसको जीएसटी लागू होने के बाद कथित मुनाफाखोरी के लिए ब्याज सहित 450 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है? ऑप्शन ए डिश टीवी इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी टाटा प्ले लिमिटेड, ऑप्शन सी रिलायंस डिजिटल, ऑप्शन डी एयरटेल डिजिटल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टाटा प्ले लिमिटेड। नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी एनएए ने टाटा प्ले लिमिटेड को जीएसटी लागू होने के बाद कथित मुनाफाखोरी के लिए ब्याज सहित 450 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है। ग्राहकों से कथित मुनाफाखोरी 1 जुलाई 2017 से 31 जनवरी 2019 तक हुई थी। कर्नाटक में एक उपभोक्ता द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर निर्णय आया, जिसके कारण जांच हुई। 10 सितंबर को 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी नितिन गडकरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सितंबर 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
गुजरात में अहमदाबाद के साइंस सिटी में सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल 2030 तक अनुसंधान एवं विकास के निजी क्षेत्र के निवेशकों को दोगुना करने, किसानों की आय में सुधार के लिए तकनीकी कार्य आदि सहित विभिन्न विषयगत क्षेत्रों पर सत्र शामिल होंगे। भारत सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए सेला चावल को छोड़कर गैर बासमती चावल पर कितने प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 35%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 20%। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया है। वह किस देश के निवासी हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र के अगले मानव अधिकार उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कार्यकारी कार्यालय में एक अवर महासचिव के रूप में वैश्विक नीति के कार्य का समन्वयन कर रहे हैं। इससे पहले वह जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए सहायक उच्चायुक्त UNHCR थे। तुर्क चिली के मिशेल बाचेलेत का स्थान लेंगे। बाचेलेत का स्थान लेंगे। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस सितंबर में कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 सितंबर, ऑप्शन बी 19 सितंबर, ऑप्शन सी 18 सितंबर, ऑप्शन डी 14 सितंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 10 सितंबर। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर हर वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। आत्महत्या को रोकने के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य में यह दिवस मनाया जाता है। अब कुछ ऑनलाइन है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस शहर में फिट इंडिया फ्रीडम राइड बाइक रैली को झंडी दिखाई है? इसका सही जवाब है दिल्ली। भारत और USA ने भारत में वृक्षों का आच्छादन बढ़ाने के लिए कौन सी नई पहल शुरू की है? इसका सही जवाब है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। विदेश मंत्री जयशंकर 10 सितंबर 2022 से करेंगे UAE की 3 दिवसीय यात्रा। कोरिया ने किया निवारक परमाणु हमले के लिए नए कानून को पारित। अब सबसे अच्छी चीज़ है कि आज से हम एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा और यह क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया होगा। जो पीछे हम पढ़ा चुके हैं उसी का से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका जवाब आपको देना होगा किस राज्य में छात्राओं के लिए हाल ही में पुदुमाईपेन योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी लद्दाख। आपको कमेंट के माध्यम से इसका जवाब देना होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।